सबों को जयसु डोमिनिकन मीडिया मिशन द्वारा प्रसारित दैनिक आहार में आप सबों का स्वागत है। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त लोगों को समझाने के लिए दैनिक जीवन से आधारित कुछ दृष्टांतों के द्वारा बोलते थे। और आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं प्रभु यीशु एक बोने वाले मनुष्य के दृष्टांत द्वारा हम लोगों को ईश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं। प्रभु कहते हैं ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो अपने खेत में अच्छे बीज बोया था, परंतु जब सब लोग सो रहे थे तो उसके बैरी ने आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोया। जब अंकुर फूटी, बालें आने लगी तो उस जंगली बीज भी दिखने लगा, परंतु उस मनुष्य ने बटोरने से मना कर देता है, क्योंकि जब जंगली बीज को बटोरते समय कहीं इस अच्छे बीज को भी कहीं कुछ ना हो जाए। और अंत में हम सुनते हैं कि इस जंगली बीज को बटोर कर जलाने के लिए रखा जाता है। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम इस संसार में जीते हैं जहां भलाई और बुराई है, अच्छा और बुराई दोनों है। जब हम अपने जीवन में देखते हैं तो हमारे अंदर भी अच्छे गुण हैं। इस अच्छे गुण हम लोगों को अच्छे मनुष्य बनने के लिए, अच्छे जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, हमें अच्छा काम करने के लिए मदद करता है। और बुराई गुण भी है जिसके कारण हम गलती करते हैं, जिसके कारण हम बार बार पाप करते हैं, फिर भी ईश्वर ने हम पर कृपा बरसाया है। स्तोत्र 103 वाक्यांश 10 में लिखा गया है, ईश्वर हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं करता और ना तो हमारे अपराध के अनुसार हमें दंड देता है। हमारे कमजोर मानव होने के बाद भी ईश्वर हम पर कृपा बरसाया है और उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा जिससे कि हमें मुक्ति मिले, हमें आनंद जीवन मिल सके। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, और आज का पहला पाठ में हमें कुछ अच्छा बात बताई गई है कि किस प्रकार हम जिए तो हमें स्वर्ग राज्य पाने के योग्य बने। पहला पाठ में लिखा गया है कि मूसा नबी ईश्वर के आदेश लोगों को सुनाते हैं और लोग ईश्वर के वचन को सुनकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस वचन के अनुसार जिएंगे। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, हमें भी ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना होगा। बपतिस्मा संस्कार द्वारा हमें आदि पाप से मुक्ति मिला है, हमें ईश्वर के संतान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमें कृपाएं मिली है जिससे कि हम अच्छे जीवन जी सके, अच्छे ख्रिस्तीय जीवन जी सके। और हमारे इस जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए हमें ईश्वर के वचन पर भरोसा करना होगा, ईश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा, ईश्वर के वचन के अनुसार हमें जीना होगा। ये ईश्वर का वचन हमारे कमजोर मनुष्य को एक अच्छे राहों पर चलने के लिए सिखाता है, हमें बताता है जब हम गलत करते हैं। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्यांश 4 में बताया गया है, प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त आज हमें बताते हैं ईश्वर का आशीष पाने के लिए, आनंद जीवन जीने के लिए हमें ईश्वर के बताए राहों पर चलना होगा, ईश्वर में बना रहना होगा, क्योंकि हम ईश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते। हमारा जीवन प्रभु यीशु ख्रिस्त में केंद्रित है। वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें अच्छे जीवन जीने के लिए सहायता करते हैं। चलें हम इस कृपा के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। आमीन।